सो ये मेरे पास S7-1200 PLC है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेशंस आ रही हैं। इनपुट्स की इंडिकेशन है 0 1 2 3 4, आउटपुट किए हैं 0 1 2 3 6 इनपुट्स हैं, 4 डिजिटल आउटपुट्स हैं और बाकी 2 एनालॉग इनपुट्स भी हैं, लेकिन उसकी ज़ाहिर इंडिकेशन नहीं होती क्योंकि वो एनालॉग हैं, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रही। यहाँ पर ऊपर सिग्नल बोर्ड हमारे पास यूज़ हो सकता है, जहाँ पर आप कुछ इनपुट आउटपुट्स के सिग्नल बोर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। ऊपर इनपुट हैं, यहाँ पर नीचे आउटपुट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था। और यहाँ पर नीचे अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर दूँ, यहाँ पर इधर नीचे प्रॉफीनेट ईथरनेट केबल आपकी लग सकती है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन ऑन है, आप देख सकते हैं। तो इनको पहले डिस्कस करने का मकसद ये है, ऑल्दो ये स्टेटस एलईडी से हमारे पास और ट्रबल शूटिंग में यूज़ होती हैं, तो क्योंकि अगर आप पीएलसी पावर अप करते हैं और आपके पास इस तरह की कोई इंडिकेशन आती है जो कि एरर की हो सकती है या इस तरह की कोई हो सकती है, आप यहाँ पर देखते हैं रन और स्टॉप लिखा हुआ है। सॉलिड येलो यहाँ पर आएगा, दैट मीन्स स्टॉप मोड है। सॉलिड ग्रीन आएगा, रन मोड है कि जब हम लोग पीएलसी को प्रोग्राम कर रहे होते हैं अक्सर स्टॉप पे ले आते हैं और जब रन करते हैं तो वो रन मोड पे आता है और मशीन हमारी ऑपरेट होती है, पीएलसी ऑन हो जाता है। अगर ये फ्लैश करता रहेगा तो दैट मीन्स कि सीपीयू अभी स्टार्टअप मोड में है। इसके अलावा ये हमारे पास हो गई पहली इंडिकेशन स्टॉप रन की। इसके अलावा दूसरी है एरर की। तो एरर के अंदर अगर फ्लैशिंग रेड होगा दैट मीन्स कि इंटरनल एरर है सीपीयू में, मेमोरी कार्ड से रिलेटेड हो सकता है या कॉन्फ़िगरेशन एरर, मिसमैच मॉड्यूल्स हो सकते हैं कि एक्सटर्नल मॉड्यूल लगाया है आपने और वो मिसमैच हो रहे हैं। सॉलिड रेड इंडिकेट्स डिफेक्टिव हार्डवेयर। तो अगर सॉलिड रेड है, स्टेबल रेड है, तो दैट मीन्स आपका इंटरनल कोई मेजर फॉल्ट आ गया और पीएलसी जो है डिफेक्टिव हो गया। इसके अलावा मेंटेनेंस की एलईडी भी है जो कि बहुत यूज़फुल है। फ्लैशेस व्हेनेवर यू इंसर्ट अ मेमोरी कार्ड और CPU automatically changes to stop mode. After the CPU has changed to stop mode, perform one of the following functions to initiate the evaluation of memory card. CPU को रन मोड पे ले आएँ या परफॉर्म आप मेमोरी कार्ड रीसेट कर दें, पावर साइकिल या CPU कर दें, तो ये है रिलेटेड मेंटेनेंस से। तो इनको हम लोग डिटेल में ट्रबल शूटिंग सेक्शन में भी डिस्कस करेंगे। मीनवाइल ये स्टेटस एलईडी का यहाँ पे टेबल भी है और ये कैटलॉग और सी मैनुअल जो है वो आप ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे मैंने शेयर भी किया हुआ है इसमें। ये मेरे पास फर्दर स्पेसिफिकेशन है, जो चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। सीपीयू मॉडल मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, वही हम लोग TIA पोर्टल में सेलेक्ट करेंगे। इंडिकेटर्स, इनपुट, आउटपुट्स और इस तरह प्रॉफिनेट इंटरफेस प्रोग्रामिंग केबल यहाँ पर यूज़ होगी। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।